राम राम जी। जिंदगी वही सोच नहीं के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी निशा तनवर। आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं जिंदगी वही सोच नहीं के चैनल का जो परिवार है यूट्यूब के माध्यम से जो बना है वो सभी कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल का उद्देश्य क्या है वो सभी आप जानते हैं। उस उद्देश्य को पूरा करने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसके बारे में मैं चर्चा करना शुरू करती हूँ। सेल्फ हीलिंग क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में? सेल्फ हीलिंग क्यों ज़रूरी है? हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं। अब ये लाजमी सी बात है, कुछ ना कुछ सभी के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं और वो जो घटनाएं होती हैं हमारे दिल और दिमाग और शरीर पर बहुत गहरा असर डालती हैं। हमारा पूरा जीवन को वो प्रभावित करती है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रही हूँ। एक 20 साल की लड़की है, उससे मिलने एक रिश्तेदार उसके घर में आता है। तो वो रिश्तेदार आपस में बातें करते हैं। वो लोग बातें करते करते वो रिश्तेदार अपनी एक बात शेयर करता है उस लड़की से कि मेरा जो ऑफिस है वो 6 या 7वें माले पर है या 6 या 7वें फ्लोर पर है। मैं ऑफिस जा रही थी, ऑफिस में पहुंच चुकी थी, पर मुझे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करना था। मैंने लिफ्ट यूज़ कर ली। मैं लिफ्ट में चली गई और लिफ्ट में जैसे ही गई थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद लिफ्ट रुक गई और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। घबराहट मुझे महसूस होने लगी, घबराने लगी मुझे चक्कर आने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी, मुझे बेहोशी छाने लगी। जब वो बातें, ये सब बातें उस लड़की के साथ शेयर कर रही थी, वो लड़की बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और जब वो बातें इतनी ध्यान से सुन रही थी तो वो सभी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ट्रेंड कर ली। अब उसी दिन से वो लड़की अब लिफ्ट में बैठने से या जाने से डरने लगी। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, उसका डर यहीं तक खत्म नहीं हुआ। उस बात इतनी बढ़ गई, समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो अब गाड़ी में बैठने से भी घबराने लगी। उसे गाड़ी में बैठने में ये डर लगने लगा कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उसे घबराहट महसूस होने लगी। उसका मन का डर बढ़ता गया, फोबिया बढ़ने लगा उसका। और उसका जो ये डर है अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो किसी भी बंद जगहों पर घूमने, कहीं जाने के लिए घबराने लगी और परहेज करने लगी। तो ये सब चीज़ें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिफ्ट बंद हो जाती है, घबराहट भी हो जाती है, लेकिन हम इन सभी चीज़ों को अपने जीवन के साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में आगे साथ लेकर चलेंगे तो हमारे आगे समस्याएं ही खड़ी होंगी, वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगी। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ कि मान लो आपका डेली का एक रूटीन है, जिस रोड पे आप जाते हो, आप डेली उस रोड से जाते हैं, आप हमेशा अपने गाड़ी में जाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, आप जाते हैं, हर रोज जाते हैं। आपका रास्ते में कहीं बीच में कहीं हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता है, हल्का फुल्का सा। तो अब जब आप दोबारा उस रोड पे जाओगे तो उस जगह पे जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली आपको डर लगने लग जाएगा, आपके अंदर घबराहट महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि आपका वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो गया कि यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो डर आपके अंदर बैठ गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ कि बरसात का मौसम चल रहा होता है, बरसातें आती हैं तो स्विच वगैरह होते हैं वो खराब हो जाते हैं पानी की वजह से। तो हम क्या करते, हमने स्विच ऑन किया, करंट वगैरह आ जाता है उस स्विच में, तो हमने स्विच ऑन किया तो हमें हल्का सा करंट लगा। तो हम जब नेक्स्ट टाइम जब उस स्विच को ऑन करेंगे तो हमें ये लगेगा कि इस स्विच को ऑन करने में करंट लगता है, करंट लगेगा, हमें ये डर लगेगा, हमें वो काम करने से डर लगेगा। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हमारे और हम इसे अगर अपनी लाइफ में आगे लेते रहेंगे तो ये सब चीज़ें हमारी प्रॉब्लम्स को और क्रिएट करेंगे और ज़्यादा समस्याओं को बढ़ाएंगे। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए यहाँ पे, ये बहुत हल्के फुल्के एग्जाम्पल हैं, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमारे ज़िंदगी में बहुत
कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें इमोशनल ट्रॉमा तक लेकर चले जाते हैं, कुछ इमोशनल जख्म हमें मिल जाते हैं। जैसे कि आजकल रिलेशनशिप होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होते हैं, आजकल नॉर्मल है ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ वो आपस में उनका रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है, लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार का रिश्ता होता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला रिश्ता होता है। अगर किसी फीमेल ने किसी मेल पर्सन को धोखा दे दिया तो वो जो मेल पर्सन है वो किसी और पे अब दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, उसका विश्वास उस चीज़ से उठ जाएगा। और सेम अगर यही बात कोई मेल फीमेल के साथ करता है, कोई मेल फीमेल को धोखा देता है, तो वो फीमेल पर्सन है, जो लड़की है, वो दोबारा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, विश्वास नहीं कर पाएगी, किसी भी रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये जो इमोशनल जख्म जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, हमारे अंदर घर कर चुके होते हैं। हमारे जो ये सब चीज़ें हैं हमारे दिल, दिमाग और शरीर में ऐसे ऐसे जगहों पर जख्म दे रहे होते हैं कि हम उन चीज़ों से उबर ही नहीं पाते। तो हमें इन सब चीज़ों को निकलने के लिए हमें क्या करना है, हमें लिस्ट बनानी है। पेन पेपर पे हमें लिस्ट बनानी है, जो जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, जो जो घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, किस वजह से हुई है, वो लिस्ट हमें बनानी है। 5, 10, 2 या 3 जितनी भी आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। तो जो टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जब आप ये चीज़ें लिस्ट बनाएंगे, जो घटनाएं आपके साथ हुई हैं, अब जब वो घटनाएं वो आपके साथ अगर नहीं होती तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती, हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती, हमारे अंदर हम कितने बहादुरी से रहते हैं, हम कितने बहादुर होते हैं हम, और हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता। अब जो कॉन्फिडेंस की बात आई है तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और दे रही हूँ कि हम मान लीजिए हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर है या आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर है, आपने एक वर्ड कहीं कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोल दिए और वो किसी सामने वाले ने आपको रोक टोक दिया है कि भाई तेरे को इंग्लिश बोलनी अच्छी नहीं आती तुझे और तू गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, गलत वर्ड बोल रहा है। तो आपके अंदर एक डर पैदा हो गया, घबराहट पैदा होगी कि मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। अब दोबारा जब इंग्लिश बोलोगे तो आपको ये डर लगेगा कि मैं कोई गलत वर्ड ना निकाल दूं मुंह से। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी में होती हैं, हम उन्हीं चीज़ों के साथ जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हमें इन सभी चीज़ों से निकलना है। इन सभी चीज़ों को निकलने के लिए जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम नेगेटिव चीज़ों के साथ जब ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो हम ये चीज़ें, इसमें हमारा दोष नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, ये चीज़ें हमें दूसरों से मिली हैं। जब हम ये सब चीज़ें हमें नेगेटिविटी की ओर बढ़ती ले जाती हैं, हम उस रास्ते में नेगेटिविटी के रास्ते पर ही चलने लगते हैं, हमारी पूरी पर्सनैलिटी नेगेटिव बन जाती है, हमारा दिल और दिमाग पूरा नेगेटिव बन जाता है। तो हमें यहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ करना है और वो टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन आपको उसको करने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपको कम से कम 2 महीने उस चीज़ को, उस टेक्निक को लगातार करना है। उसको करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं धरती पर जितने भी चीज़ें हैं वो सभी हमें कोई ना कोई ऊर्जा देती हैं। हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम फ्रूट्स खाते हैं, कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, हम मैंगो खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं तो हमें विटामिन A, B, C ये सब चीज़ें मिलती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। तो एक ऊर्जा हमारे शरीर में ऐसी है जो बहुत ज़्यादा है, वो है पानी। हमारे शरीर में कम से कम 70% पानी है। तो सोचिए ये जो शरीर है जिसमें इतनी ऊर्जा है, वो बड़े बड़े काम करता है, उसकी बनावट 70% पानी से बनी है। तो पानी में कितनी भारी ऊर्जा है।
आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पानी के अंदर कितनी भारी ऊर्जा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक गिलास पानी का लेना है, भर के लेना है, एक गिलास पानी का लेना है। और आप जानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हमारे साथ हुई हैं वो विचारों की वजह से हुई है। जीवन का जो खेल है वो सब विचारों का ही है। हमारे विचार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, वो हमारे विचारों की वजह से है। और विचारों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो विचार ही हमने अपने विचारों से ही हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। कैसे? आपको एक गिलास पानी का भरकर लेना है। उस पानी में अपने जितने भी आपने लिस्ट बनाई है 2, 3, 5, 10 जो भी घटनाएं आपके साथ घटी है उन विचारों को आपने नंबर वाइज बोलना है। एक घटना हुई तो आपको ये बोलना है। उसके साथ आपको 2 बातें बोलनी है। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ। जब भी जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं वो बात आपने बोलनी है पानी में, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ। और आपको फूंक भी मारनी है साथ उसमें पानी के अंदर। ये सब चीजें आपको बोलनी है पानी के अंदर और उस पानी को पी लेना है। तो उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो हील करेगा। जो जख्म आपके सबकॉन्शियस माइंड को जिन घटनाओं से मिले हैं उसे हील करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको इसे निरंतर करना होगा, रेगुलर करना होगा, बिना चुके करना होगा। तभी आपको इसका फायदा होगा और आपकी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कुछ समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राम राम जी।